आपने अभी तक अपनी स्कूल की पढ़ाई मौज मस्ती और हंसी मजाक में पूरी कर ली और कब 10वीं में आ गए आपको पता भी नहीं लगा। लेकिन अब आपको अपने बेहतर भविष्य की ओर ध्यान देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि 10वीं के बाद क्या करें, किस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट लें जिसमें आपका फ्यूचर अच्छा हो सके, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो गाइज, आज हम जानेंगे कि 10वीं के बाद हमें क्या करना है, 10वीं पास करने के बाद क्या करें। पढ़ाई हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं। कोई पढ़ाई अपने अच्छे भविष्य के लिए करता है, कोई अच्छी नौकरी के लिए, तो कोई अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन 10वीं पास करने के बाद कई बार कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वह आगे किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करें। लेकिन यह चुनाव उन विद्यार्थियों के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होता जो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में अच्छे से जानते हैं। अब बात आती है कि 10वीं के बाद कौन से सब्जेक्ट को चुनें, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक है आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स और तीसरा है साइंस। पहले बात हम आते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में। तो 10वीं पास करने के बाद चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय विषय है। इससे वह विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं बोर्ड में 50% या इससे कम अंक आते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं, जैसे जियोग्राफी हो गया, सोशल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, संस्कृत हो गया, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलॉसफी, ड्राइंग इत्यादि। ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं गाइस, ये आर्ट्स स्ट्रीम के हैं। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि इसको करने से फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो 10वीं के बाद आर्ट्स स्ट्रीम चुनने के फ़ायदे निम्नलिखित हैं। 10वीं के बाद आर्ट्स लेने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर दबाव कम रहता है। आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से छात्रों को ट्यूशन या कोई क्लासेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आर्ट्स के छात्र सिविल सर्विसेज जैसे IAS, IPS आदि के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आर्ट्स में से विषय सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स में विषय या कोर्स करने पर फीस भी कम रहती है। तो ये थे कुछ चुनिंदा आर्ट्स स्ट्रीम के फ़ायदे। अब बात आती है साइंस स्ट्रीम की। साइंस स्ट्रीम को वह विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज हैं। यह विषय थोड़ा मुश्किल होता है। साइंस को पढ़ने के लिए आपको 10वीं में 50% से ज़्यादा अंक लाने होते हैं। साइंस वर्ग के 2 भाग होते हैं, पहला मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। तो मेडिकल में अगर आपको डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना हो तो इसे चुनना होगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। नॉन मेडिकल में अगर आपको इंजीनियर बनना हो तो आप इसे चुनें। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ्स पढ़ाई जाती है। साइंस लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स में कोर्सेज को चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम छात्र साइंस वाले कोर्सेज नहीं चुन सकते हैं। साइंस का क्षेत्र काफ़ी एडवांस है और इसमें आगे भी रिसर्च होती रहेगी, तो करियर की असीम संभावनाएं हैं। अगला जो आता है गाइस, कॉमर्स स्ट्रीम। तो कॉमर्स दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है। इससे वह विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं में 40% या इससे ज़्यादा अंक आए हैं, और अगर आपको रुचि बैंकिंग सेक्टर में है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें निम्नलिखित सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। अब जान लेते हैं गाइस कि 10वीं के बाद कॉमर्स स्ट्रीम चुनने के फ़ायदे। 10वीं के बाद कॉमर्स चुनने के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के पास कई ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं और CA, CS, MBA, HR आदि जैसे कई करियर विकल्प होते हैं। कॉमर्स का अध्ययन करने का दूसरा सबसे बड़ा लाभ यानी कि निवेश, इन्वेस्टमेंट ज्ञान है। एक उम्मीदवार को पता चल जाएगा कि उससे इसे मल्टीपल में कहाँ निवेश करना चाहिए। ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड, FD और शेयर बाजार का रुख करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार की संख्या और संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण गहरी रुचि है तो इसमें कॉमर्स सबसे अच्छा विकल्प उपलब्ध है। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र करियर के असीम विकल्प हैं।